नमस्कार दोस्तों। आज फिर से टॉपिक से हट के बात होगी थोड़ी सी। ठीक है, सम पीपल हैड मैसेज्ड मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था काफ़ी लोगों ने, मतलब 5-6 लोग हैं ऐसे। उनका क्वेश्चन ये था कि वी आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ओके, इकोनॉमिकली वी आर वेरी वीक। ओके, सो कैन वी ट्रस्ट योर लेक्चर्स 100% सो दैट वी कैन क्रैक यूपीएससी। ओके, सो यहाँ से दो केसेस बनते हैं। ठीक है ना, केस नंबर 1 बनता है कि यू आर फ्रॉम इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड। ठीक है, इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड। एंड केस नंबर 2 बनता है इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड। ठीक है, तो इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड वालों के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी और इकोनॉमिकली वीक वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी वो सुन लो। ठीक है, इकोनॉमिकली जो लोग साउंड है, ठीक है ना, साउंड वालों का, दे मस्ट टेक माई लेक्चर्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट। ठीक है ना, तो तुम्हारी जो भी कोचिंग होगी उसके साथ साथ मेरे लेक्चर्स को प्लस करो सप्लीमेंट के रूप में। ठीक है ना, डू नॉट सब्सटीट्यूट। इफ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिक साउंड बैकग्राउंड देन यू शुड नेवर रिलाई कंप्लीटली ऑन यूट्यूब। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं, रिलाई कर सकते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि पढ़ाया हुआ सत्य होगा, लेकिन इस चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा होगा ही कंप्लीट, मतलब पूरा का पूरा 100% भरोसे पे नहीं बैठ जाते कि सर के भरोसे बैठ गए। ठीक है, वो आप अगर इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड के हो तो आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने साथों साथ, ठीक है ना, साथों साथ एक कोचिंग भी रखनी चाहिए और मेरे लेक्चर्स को एज ए सप्लीमेंट यूज करना चाहिए अगर आप इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड के हैं। ठीक है ना, तो डू नॉट यूज इट एज ए सब्सटीट्यूट। ठीक है ना, ऑफ कोर्स व्हाट आई विल बी टीचिंग, वॉट एवर आई विल बी टीचिंग दैट विल बी 100% ऑथेंटिक। ठीक है ना, ऑथेंटिक तो रहने वाला है 100%, लेकिन आपका जो है यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपको बहुत सारी चीज़ें मांगती है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, डेली एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे दूंगा तो सही, लेकिन एक इकोनॉमिकली साउंड बंदे ने फिर भी कोचिंग लगानी ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है ना, इंडिविजुअल और टीम वर्क में फ़र्क पड़ता है, बिकॉज यू आर इन योर कोचिंग द पार्टी इज़ अ टीम। ठीक है ना, जैसे आप कोई कोचिंग लगाते हो नामी कोचिंग, तो देयर इज अ टीम। ठीक है ना, एंड आई एम हियर एन इंडिविजुअल। ठीक है ना, तो इंडिविजुअल और टीम वर्क में तो फर्क पड़ेगा ही ना थोड़ा सा। इंडिविजुअल माइट बी स्लोअर, ठीक है ना, स्लोअर पेस में करेगा कवर। ठीक है, करेगा भले ही कवर, करेगा पूरा कवर, लेकिन स्लोअर पेस में करेगा। ठीक है ना, स्लोअर पेस में करेगा कवर। और जो टीम होती है वो थोड़ा फास्ट पेस पे चलती है। ठीक है ना, और फिर जो आपको टेस्ट सीरीज है, जैसे 3 आवर्स के कंप्लीट टेस्ट देने हैं, ठीक है, तो वो तो आपको कोचिंग में ही मिलेंगे ना भाई, या तो फिर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढ लो। ठीक है, अगर कोचिंग अच्छी नहीं लगती तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढ लो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिकली साउंड पीपल। नाउ व्हाट अबाउट इकोनॉमिकली वीक पीपल। ठीक है, इकोनॉमिकली वीक पीपल, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि मेरे लेक्चर्स के भरोसे पूरा बैठ जाओ। ठीक है ना, भरोसे पे बैठो। ठीक है, मेरे लेक्चर्स के भरोसे पे बैठो और साथों साथ बुक रीडिंग मत छोड़ना। इतने तो पैसे रखो अपने पास कि एटलीस्ट बुक खरीद सको। ठीक है ना, और अगर आपको मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा इकोनॉमिकली वीक लोगों के लिए कि यू शुड बी वर्किंग अलॉन्ग विथ, वर्क करो साथ में। ठीक है ना, काम करो, उससे जो पैसे आते हैं उससे बुक्स खरीदो, जो मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, बुक्स खरीदने के बाद में आप मेरे लेक्चर्स देखो। ठीक है, और जो मैंने पीडीएफ दी है वो फॉलो करो। ठीक है, तो यू विल गेट 100% बेनिफिटेड। और ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब के बल पे, यूट्यूब से पढ़ के ही यूपीएससी निकाला। ऐसे भी कई लोग हैं फ्रॉम फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड्स, देयर आर मेनी पीपल। ठीक है ना, एवरी ईयर दे आर अगर आप टॉप 1 to 1000 रैंक में देखेंगे तो एवरी ईयर देयर आर अराउंड 4 पीपल हु हैव क्रैक्ड विदाउट कोचिंग। ठीक है ना, 4 ही लोग होते हैं, लेकिन होते हैं जो विदाउट कोचिंग क्रैक किए होते हैं। ठीक है ना, 4-5 लोग होते हैं हर साल टॉप 1000 में। ठीक है,
सो विदाउट कोचिंग मतलब वो यही यूट्यूब वगैरह से पढ़ के कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इफ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड देन ट्रस्ट माई दिस लेक्चर सीरीज 100%, ठीक है ना। इसी के भरोसे बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि और बुक्स के भरोसे बैठो साथ में, ठीक है ना। और जो फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से है उनके लिए एक नसीहत ये है कि आप ज्यादा पढ़ें, जो कोचिंग वाले हैं उनसे ज्यादा पढ़ें, इतना ज्यादा पढ़ें कि आप स्वयं से निकाल लें, ठीक है ना। ये नसीहत है, ठीक है ना। क्योंकि कोचिंग वाले को क्या होता है, थोड़ा सा लेबर कम होता है, ठीक है ना। दे हैव टू सर्च लेस थिंग्स, ठीक है। कोचिंग वालों को लेस थिंग्स सर्च करनी होती है, ठीक है ना। आपको जो है अपने से हाथ पैर ज्यादा मारने पड़ेंगे, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, कुछ चीजें रेडीमेड मिलती है। मैं दिल्ली ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ, यस आई हैव टॉट, बट द थिंग इज नाउ आई वांट टू गिव फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू एवरीवन, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दो स्ट्रेटेजी तो बन गई, इकोनॉमिकली साउंड लोग जो है वो फॉलो करे इंस्टीट्यूट को, प्लस ये लेक्चर्स एज अ सप्लीमेंट यूज करें। और जो इकोनॉमिकली वीक हैं वो जो है वो करें, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिकली वीक जो लोग हैं वो लोग इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करें, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सो होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन विच यू हैड आस्क्ड ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन किसने पूछा था ये लिखने बैठ जाऊंगा। इफ आई राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु wrote these messages in WhatsApp, there are around 4 to 5 people who wrote this. So ऐसा करने पे जो है उसकी प्राइवेसी खराब होगी, ठीक है ना, इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं नाम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।